हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इससे वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। आई होप आपने जरूर से देखी होंगी। नहीं देखी देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन इसी तरह की वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहे, जो भी वैकेंसीज आती हैं उसकी अपडेट्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स सच एज स्टॉक, शेयर, so on depend on investors income, budget and convenient time frame, portfolio, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसी चीज होती है जो कि निवेश उपकरणों के संग्रह को संदर्भित करता है, जैसे कि स्टॉक है, शेयर्स हैं, जो कि निवेशक की आय, बजट और सुविधाजनक समय सीमा पर निर्भर करते हैं। पोर्टफोलियो विविधीकरण, एसेट आवंटन यानी कि संपत्ति आवंटन, निवेश रणनीति। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के काफी टूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया स्टॉक है या फिर शेयर्स होते हैं, ये टूल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। इनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, जो कि जो इन्वेस्टर है उसकी इनकम को बढ़ाता है, साथ में उसके बजट और उसके कन्वीनियंस के हिसाब से एक अच्छा पैकेज बना करके देता है कि हाँ आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसे क्या कहा जाता है, वो चीज कहलाती है पोर्टफोलियो। जैसे कि पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, उस व्यक्ति के पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जो स्टूडेंट होते हैं उनका भी पोर्टफोलियो होता है, आपके का क्या प्रोग्रेस है, क्या किस तरह से आपके अभी तक मार्क्स रहे हैं, आगे क्या क्या कहाँ पर प्रोवाइड करना, सारी चीजें वहाँ पर उसमें रहती हैं। सेम यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वहां पर उनके लिए भी पोर्टफोलियो होता है, जो कि एक अच्छा आपको सारे जो इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देता है, साथ में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहता है। तो एक तरह से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। The art of selecting the right investment policy for the individuals in terms of minimum risk and maximum return. न्यूनतम जोखिम और अधिकतम रिटर्न के संदर्भ में व्यक्तियों के लिए सही निवेश नीति का चयन करने की कला क्या है। पोर्टफोलियो प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, एसेट आवंटन, निवेश योजना। तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि वो जो कला होती है जिससे कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकें किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किस टर्म में कि वहां पर उसको रिस्क कम से कम हो और उसको प्रॉफिट या रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। जब आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स होते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड है, कई तरह से अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत से बड़ा ये रहता है इशू कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमें कम से कम रिस्क बहुत कम हो, मिनिमम रिस्क रहे और हमें रिटर्न ज्यादा मिले। तो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं, कि जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं क्या होता है, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में समझ लिया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं ऐसा मैनेजमेंट करने के। ग्रोथ ऑफ कैपिटल, मार्केटेबिलिटी, मिनिमल टैक्स बर्डन, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये रहता है कि आपकी जो कैपिटल है उसमें ग्रोथ हो, पूंजी की वृद्धि, वेतन क्षमता बढ़े, न्यूनतम कर बोझ हो, ये सभी। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रीलिमिनरी एम टू अचीव। पोर्टफोलियो प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना होता है, क्या अचीव करना होता है। जोखिम और लाभ को अधिकतम करना, जोखिम को न्यूनतम करना, लाभ को अधिकतम करना, या जोखिम को न्यूनतम करना, लाभ को अधिकतम करना। तो इसका आंसर अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देख ही लिया कि क्या मेन रहता है। जब इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है एक इन्वेस्टर, तो उसके माइंड में ये चीज रहती है कि वहां पर उसका रिस्क क्या हो, कम से कम हो, और उसको जो प्रॉफिट वो मिले या रिटर्न मिले वो मैक्सिमम मिले। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कि मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रारंभिक या फिर मुख्य कह सकते हैं जो एम होगा, मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which enables the portfolio managers to provide customized the investment solution to clients as per their needs and requirements.
कौन सा पोर्टफोलियो प्रबंधकों को ग्राहकों की उनकी जरूरतें और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित निवेश समस्या प्रदान करने में सक्षम बनाता है? पोर्टफोलियो एसेट वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पोर्टफोलियो प्रबंधक होते हैं यानी कि जो उसका काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कौन सी चीज ऐसी होती है जो कि ग्राहकों को उनकी आवश्यकता, जो भी उनके ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको निवेश के समाधान यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके से रिलेटेड उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड कराता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिंपल सी बात है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही कहा जाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है उसके कितने टाइप होते हैं? 2, 3, 4 या फिर नन ऑफ दिस? अच्छा क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टाइप कौन से होते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के प्रकार क्या हो, कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एन इंडिविजुअल अथोराइज a portfolio manager to take care of his financial needs on his behalf? इस प्रकार के पोर्टफोलियो प्रबंधन में कोई व्यक्ति अपनी ओर से अपनी वित्तीय आवश्यकताएं, जरूरतों का ख्याल रखने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक को अधिकृत करता है। विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन, गैर विवेकाधीन, सलाहकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर कह रहा है कि वो कौन सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टाइप होता है जिसमें कि कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अथोराइज करता है, अधिकृत करता है अपनी आवश्यकता, अपनी तरफ से कि जो भी उसकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की जा सके, तो उसको क्या कहा जाता है, किस तरह का रहता है? तो आपका विवेकाधीन हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्टफोलियो मैनेजर सजेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज इन? पोर्टफोलियो प्रबंधक निम्नलिखित में निवेश के विचार सुझाता है। यानी कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, जो उसका काम है प्रबंधन करना पोर्टफोलियो का, वो किस तरह इन्वेस्टमेंट में या किस तरह की इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे सकता है? विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन का, गैर विवेकाधीन, सलाहकार पोर्टफोलियो प्रबंधन या फिर इनमें से बी और सी दोनों? तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो अभी आपने क्वेश्चन प्रीवियस वाला देखा था उसमें क्या था कि एक व्यक्ति ही अधिकृत कर दिया जा रहा है जो कि उस तरह का काम कर रहा है, तो वो आपका विवेकाधीन हो गया था। यहाँ पर क्या कह रहा है, जिसमें वो सिर्फ सजेशन दे रहा है, तो सजेशन देने में आपके एडवाइजरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सी वाला ऑप्शन और आपका गैर विवेकाधीन वाला दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which type of portfolio management execution of trade is done by the portfolio manager? किस प्रकार के पोर्टफोलियो प्रबंधन में पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा व्यापार का निष्पादन किया जाता है? यहाँ पर कह रहा है कि एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है किस तरह के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में? विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन में, गैर विवेकाधीन में, सलाहकार में, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर क्या है कि एग्जीक्यूशन का काम से किया जा रहा है, वहां पर तो विवेकाधीन वाले में एक व्यक्ति जो था वो अधिकृत अथोराइज कर दिया जाता था, एडवाइजरी में सलाह देने का काम होता है, तो ये आपको हो जाएगा गैर विवेकाधीन यानी कि नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स ओनली सजेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज इन विच टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा प्रकार होगा पोर्टफोलियो प्रबंधन उसका मैनेजमेंट का, जिसमें कि जो पोर्टफोलियो प्रबंधक होता है वो सिर्फ निवेश के विचारों को सुझाता है, यानी कि आपको सजेशन देता है कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किस तरह का होगा? तो यहाँ पर नाम से ही क्लियर हुआ जा रहा है, विवेकाधीन है तो यहाँ पर तो ऑथराइज हो जाएगा एक व्यक्ति, गैर विवेकाधीन में भी नहीं, यानी सलाहकार जो एडवाइजरी पोर्टफोलियो होता है वहां पर सजेशन दिया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय डाइवर्सिफाई प्रॉपर्ली? इस प्रकार के जोखिम को उचित रूप से विविधीकरण करके टाला जा सकता है, यानी कि वो कौन सा रिस्क होता है जिसको कि आप डाइवर्सिफाई करके अवॉइड कर सकते हैं? व्यवस्थित जोखिम, असंयोजित पोर्टफोलियो या फिर कुल जोखिम, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक पोर्टफोलियो रिस्क को या फिर टोटल रिस्क को? तो यहाँ पर किस तरह का रिस्क रहेगा जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं? तो आपका अनसिस्टमैटिक या फिर अव्यवस्थित जो जोखिम होता है, असंयोजित कहें या अव्यवस्थित कहें, उस जोखिम को आप क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं।
जो व्यवस्थित जोखिम होता है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और जो अव्यवस्थित जोखिम होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। वो इस तरह समझ लीजिए कि जो भी बिजनेस कर रहा है उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल में होता है कि उसको वो अवॉइड कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डैश। शेयरों में निवेश का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने की प्रक्रिया डैश है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखें, क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर चीजें क्या हो गई हैं कि हम कंप्यूटर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि पहले लेटर्स भेजे जाते थे, अब ईमेल भेजी जाती है, तो ज्यादातर चीजें क्या है, हम कंप्यूटरीकरण हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुकी है हर चीज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शेयर्स को भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर रख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, डीमटेरियलाइजेशन कहलाता है, डिम्यूचुअलाइजेशन है, स्पेकुलेशन है, नन ऑफ द। उसे हम क्या कहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। हिंदी में कहे तो अभौतिकीकरण कहा जाता है। यहाँ पर इसकी हिंदी होती है, भी ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क से रिलेटेड थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो प्रीवियस की वीडियो है वो भी जरूर से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।